नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी पीएससी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम। और जो पेपर हो चुका है उसमें पेपर लीक की वजह से वो एग्ज़ाम कैंसिल हो, इस पर आयोग की तरफ से तुरंत नोटिस जारी हो। इसी मांग को लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार यूपी पीएससी लोक सेवा आयोग प्रयागराज पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकजुट होते हैं और यहाँ तक आप देखेंगे कि अध्यक्ष सर के आवास पर भी जाकर के धरना प्रदर्शन किया गया, उनसे निवेदन किया गया, रिक्वेस्ट की गई कि इस पर संज्ञान लें और केवल आश्वासन नहीं, यहाँ पर तुरंत पेपर कैंसिल की नोटिस जारी करें। एग्ज़ाम डेट अभी न बताया जाए लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर कम से कम पेपर कैंसिल हो। और इसी मांग को लेकर के आप देखेंगे 23 फरवरी 2024 यानी आज की डेट में पुनः बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग पर एकत्रित हो रहे हैं। सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, उन लोगों से अपील भी की गई है और कई कोचिंग संस्थान व अन्य लोगों ने, संगठनों ने इस मुहिम में लगातार वो लोग साथ भी दे रहे हैं। और ये स्पष्ट मांग है कि जब तक नोटिस नहीं तब तक हम सभी इसी तरह से आपसे मांग करते रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे आयोग के अध्यक्ष सर हों। इसी तरह से आगे बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक पर जांच की मांग और पेपर दोबारा से कराया जाए, एग्जाम री एग्जाम होना चाहिए। इसी मांग को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देखेंगे इसी क्रम में भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस भी जारी की गई है और जो भी अभ्यर्थी साक्ष्य देना चाहते हैं भर्ती बोर्ड को या फिर आयोग को आप देखेंगे शपथ पत्र के साथ में आयोग के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मेल करना है। इसी तरह से इसमें भी जो भी साक्ष्य आप दे सकते हैं उसको लेकर के यहाँ पर नोटिस जारी की गई है। बिल्कुल स्पष्ट साक्ष्य आपके पास हो तो आप बिल्कुल साक्ष्य भेज सकते हैं ताकि उस चीज़ को संज्ञान लेते हुए दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाया जा सके। अगर पेपर लीक जैसा कुछ भी अगर देखने को मिलता है भर्ती में, कहीं ना कहीं हज़ारों लाखों मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों की, उनके परिवार की बड़ी उम्मीदें होती हैं। अगर इसी तरह से भर्ती में इस तरह की चीज़ें होती रही तो फिर इन मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदें धराशायी होती हैं। और यही नहीं, जो लोग भी इसमें देखिए पेपर लीक जैसे प्रकरण में जो लोग भी शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं फिर उनकी भी हिम्मतें, उनके भी हौसले बढ़ेंगे कि आगे की फिर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें कभी होना नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पर एक भी अगर सेंटर पे इस तरह की चीज़ें कहीं पर भी अगर देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोबारा से एग्ज़ाम हो या फिर उस प्रकरण को पूरी तरह से सॉर्ट आउट किया जाए ताकि कोई भी अभ्यर्थी गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया में शामिल ना हो सकें। आप देखेंगे यहाँ पर आरओ एआरओ सिपाही भर्ती परीक्षा में भारी दाखिले के संबंध में 23 फरवरी यूपी के प्रत्येक जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन कर 3 मांग रखी जाएगी। दोनों परीक्षाओं में कार्रवाई हो, परीक्षा तत्काल निरस्त किया जाए, नोटिस जारी हो इसको लेकर के और दोबारा से इन्हें आयोजित करवाया जाए। अमिताभ ठाकुर जी हैं, इनकी तरफ से ये मांग रखी गई है। और इसी तरह से आप देखेंगे 23 फरवरी सुबह 10 बजे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग पर एकत्रित होंगे री एग्ज़ाम की मांग को लेकर के, और जो पेपर हो चुका है उस पेपर को रद्द किया जाए, इस मांग को लेकर के। आप देखेंगे साथियों, कुछ समय पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में या फिर बिहार में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। बिहार में आप देखेंगे तुरंत नोटिस भी आ गई थी, अध्यक्ष सर की तरफ से तुरंत नोटिस भी आ गई थी वहाँ पर एग्जाम कैंसिल की। लोक सेवा आयोग में आप देखेंगे इसी तरह से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एकजुट हो गए थे आयोग पर और वहाँ पर फिर आगे संज्ञान लेना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी। लोकतंत्र है साथियों, अगर हम लोग गलत चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे एकजुट होकर के, या हमें विरोध करना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें विरोध करें या ना करें। बहुत सारे अभ्यर्थियों का पीसीएस का आगे एग्जाम लगा होगा, एग्जाम आगे समय पर हो या ना हो बात की बात है। लेकिन अभी यहाँ पर आरओ एआरओ में जिस तरह की भी चीज़ें अभी देखेंगे 2016 में भी सेम इसी तरह की चीज़ें, या फिर 18 में आप देखेंगे पीसीएस वाले में, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए कभी भी। तो बिल्कुल यहाँ पर पेपर लीक प्रकरण का विरोध होना चाहिए। री एग्जाम की जो भी मांग रखी जा रही है अभ्यर्थियों की, इस पर शासन स्तर से मुख्यमंत्री जी से या फिर अध्यक्ष सर को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। केवल जांच नहीं, आप देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बोला गया था कि केंद्र से पेपर लीक की आशंका, 58 जिलों से रिपोर्ट तलब। अब इस पर कब तक कार्रवाई होगी, कब तक ये चीज़ें होंगी। पहले भी आप देखेंगे जांच आयोग बना करके, समिति बना करके जांच चलती रही, कुछ उसका निष्कर्ष निकला नहीं। प्रशासन की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है। सब लोग समझते हैं कि ये अभ्यर्थी बहुत मजबूर होकर के रो रहे हैं, ये अभ्यर्थी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, पेपर लीक जैसा प्रकरण नहीं होना चाहिए, किसी भी भर्ती में नहीं होना चाहिए। पहले 11 को आरओ एआरओ में, फिर 17 को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में।
जो भी अभ्यर्थी इस मुहिम में आप सभी साथ दे सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये मांग स्पष्ट मांग है कि जब तक आप नोटिस जारी नहीं करते हैं तब तक हमारी कोशिश यानी हमारा धरना प्रदर्शन एकजुट होकर के इसी तरह से चलता रहेगा। इसी तरह से आप देखेंगे कोर्ट में भी प्रार्थना पत्र दिया गया है जांच की मांग को लेकर के। और यहाँ पर देखिए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से आप देखेंगे एक नोटिस जारी हुई है और इसमें यह बोला गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या प्रिंट मीडिया में कुछ प्रश्न पत्रों के संबंध में सूचनाएं वायरल होने की खबरें प्रकाशित हो रही हैं। इस क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जनपदों में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सर्वसाधारण एवं अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इस विषय में यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना है तो सुसंगत प्रमाण हो एवं साक्ष्यों के साथ अपना प्रत्यावेदन, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर अंकित हो, ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी दी गई है भर्ती बोर्ड की, इसी ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है दिनांक 23 फरवरी 2024 शाम 6 बजे तक। तो बिल्कुल अगर आपके पास साक्ष्य हो और आप साक्ष्य देना चाहते हो पुलिस भर्ती बोर्ड को तो आप बिल्कुल साक्ष्य मेल कर दीजिएगा, लेकिन समय 23 फरवरी 2024 शाम 6 बजे तक ही है, उसके पहले पहले आप सभी मेल कर दीजिएगा। प्रत्येक दिशा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रेषित प्रत्यावेदन एवं प्रमाणों साक्ष्यों का अवलोकन परीक्षण करने के उपरांत निर्णय लेते हुए अभ्यर्थियों के हित में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। आप देखेंगे कि न्यूज़ भी देखने को मिला था, उसमें ये बोला गया था कि पेपर लीक किया जाएगा। हमने भी वो न्यूज़ देखा, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हो सकी है जब तक कि कोई नोटिस ऐसी नहीं आ जाती है भर्ती बोर्ड की तरफ से। वीडियो को आप सभी जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें। आगे की जो भी अपडेट मिलेगी आपकी भर्ती से रिलेटेड आपको समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।